नाज़रीन, जब उस्मान बुज़दार साहब को पंजाब का वज़ीर आला बनाया गया तो उस्मान बुज़दार साहब ने, उनकी टीम ने, वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह दावा किया था कि जनूबी पंजाब एक पसमानदा इलाका है और उनकी पूरी कोशिश होगी कि जनूबी पंजाब को लाहौर के बराबर लाया जाए, लाहौर की सतह पर लाया जाए। लेकिन शायद आहिस्ता आहिस्ता उन्हें अंदाजा हुआ कि जनूबी पंजाब को तो लाहौर के बराबर लाना मुमकिन नहीं है, तो क्यों ना लाहौर को ही जनूबी पंजाब के लेवल पर लाया जाए। और अब हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब पे सूबाई हुकूमत इस मिशन में कामयाब नजर आती है। अगर आप मुल्तान रोड से गुजरे तो ऊपर आपको मियां शहबाज शरीफ की बनाई हुई ऑरेंज ट्रेन नजर आएगी और नीचे आपको उस्मान बुज़दार की एडमिनिस्ट्रेशन के लगाए हुए गंदगी के ढेर नजर आएंगे। सवाल यह पैदा होता है कि जो निजाम वज़ा किया गया था लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के तहत के आधे शहर को ऊस पाक को दिया गया था, आधे शहर को अल बराक को दिया गया था और एक सफाई सुथराई का ऐसा निजाम कायम किया गया था जिससे पूरा शहर एक मिसाली सफाई का नमूना पेश करता था। जब कोई कराची से लाहौर आता था तो लाहौर वालों के ऊपर रश करता था और कहता था कि एक शहबाज शरीफ हमें भी दे दिया जाए। लेकिन पिछले दिनों मेरे कुछ कजन्स कराची से लाहौर आए तो उनका यह कहना था कि आज हमें कराची में और लाहौर में कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। जिस तरह की कचरा कुंडियां कराची में है उसी तरह की कचरा कुंडियां इस वक्त लाहौर में है और लाहौर की बड़ी शाहराहों पे, पोश इलाकों में बाकायदा तौर पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। और इस सूरत हाल में भी 18 दिसंबर को नोटिस दिया गया वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से, उसके बाद 11 जनवरी को नोटिस दिया गया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हमने 21 दिसंबर को एक प्रोग्राम किया था जिसमें लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के तर्जुमान मोहतरम जमील खावर साहब ने दावा किया था कि 3 से 4 दिनों में लाहौर शहर को बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। देखिए उन्होंने क्या कहा था। गाड़ियां और वर्कशॉप टेक ओवर कर ली है। वज़ीर आला की हिदायत है कि 25 दिसंबर से कबल जीरो वेस्ट ऑपरेशन मुकम्मल किया जाए। हमें सिर्फ 4 दिन चाहिए। 4 दिन के बाद जब एक सिस्टम 10 साल जो चल रहा था, जब हम 4 दिन इसको चलाने के बाद एक खुद से करेंगे, कंट्रैक्टर नहीं हो गए, हम जब खुद करेंगे तो इंशाल्लाह ये सब 4 दिन अहलियाने लाहौर को हमारा साथ देना है। उसके बाद ऐसी सूरत जमील खावर साहब ने यह दावा 21 दिसंबर को किया था कि 4 दिन के अंदर लाहौर शहर बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा और आज 13 जनवरी हो चुकी है और लाहौर शहर साफ सुथरा होने की जगह मजीद कूड़े के अंबार में तब्दील होता जा रहा है। अगर ये सब कुछ पहले से ऐसा होता तो शायद इतनी दुख, इतनी तकलीफ ना होती, लेकिन चूंकि लाहौर शहर बहुत साफ सुथरा शहर था, यहां पर एक फंक्शनल निजाम था सफाई का, उस निजाम को चोक कर दिया गया है। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मिर्जा मोहम्मद जावेद साहब, PMLN को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज में ज्वाइन करेंगे अहमद कुरैशी, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, लाहौर रंग के इन इश्यूज के ऊपर गहरी नजर रखते हैं। और मेरे टेलीफोन लाइन पर मोहतरम जमील खावर साहब ज्वाइन करेंगे, तर्जुमान है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के। जमील साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। आपको याद होगा कि आपने 21 दिसंबर को हमारे प्रोग्राम में दावा किया था कि 4 दिन में शहर साफ सुथरा हो जाएगा, लेकिन आज 13 जनवरी होने को आई है और शहर में हर जानिब कूड़े के अंबार लगे हैं। मसला क्या है जमील साहब? जी, पहले आपको बताता चलूं कि दोनों जो हमारे इंटरनेशनल कंट्रैक्टर्स थे उनसे जो है तो हमने उन्होंने 10 तारीख से काम छोड़ दिया था और 10 तारीख से जो काम उन्होंने छोड़ा और 21 तारीख को फिर हमने खुद वर्कशॉप से अपनी मशीनरी का चार्ज संभाला। ठीक है जी। और उसके बाद हमने ये जो कि हमें पता था मशीनरी, पहले हमारे पास सिर्फ मशीनरी नहीं थी, हमारे 14,000 फील्ड में मौजूद थे, काम कर रहे थे, वेस्ट जो है गली मोहल्लों से कलेक्ट करके कलेक्शन पॉइंट्स पे ला रहे थे, लेकिन कलेक्शन पॉइंट से वो वेस्ट लिस्ट नहीं हो रहा था। लेकिन जब हमारे पास गाड़ियां आई तो हम पूरा उम्मीद थे कि हम 4 दिन में ये सारा बैकलॉग क्लियर कर लेंगे। लेकिन अगर वेरी नेक्स्ट डे ऑनरेबल कोर्ट ने डिसीजन दिया कि क्या आप उनकी मशीनरी नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो फिर हम जाहिर बात है कोर्ट के आर्डर के मुताबिक वो नहीं इस्तेमाल कर सकते थे। फिर हम दोबारा इंट्रा कोर्ट अपील में गए तो 2 तारीख फिर ऑनरेबल कोर्ट ने हमारे हक पर फैसला दिया कि ये जो है और अहलियाने लाहौर के हक पर फैसला दिया कि ये मशीनरी सफाई के लिए है, इससे आप सफाई जारी रखें। तो फिर हमने सफाई शुरू की, लेकिन मीनवाइल आप देखिए लाहौर में रोजाना 5500 टन वेस्ट जो है जनरेट होता है। ठीक है जी, 5500 टन वेस्ट जनरेट होता है और वो ऑलमोस्ट 20 दिन नहीं लिफ्ट हुआ। आप 20 दिन का वेस्ट जो है उसको जरा दे दे 5500 से,
वो बैकलॉग क्लियर करते करते हमें दिन चाहिए। और अब नहीं जमील खबर साहब, ये बैकलॉग जो आप क्लियर करने की बात कर रहे हैं, मैं रोज शहर में बीसियों ऐसे मकामात से गुजरता हूं जहां पहले कूड़े करकट के ढेर नहीं हुए थे। अगर आप लोग बैकलॉग क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आप 7 क्लब रोड से बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं, आप लोग जेल रोड के ऊपर से बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं, या माल रोड के ऊपर से बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं, लेकिन जिन इलाकों में कचरे के ढेर हैं वहां पर तो जरा कमी नहीं आई, उनमें तो इजाफा हो रहा है जमील साहब। अभी हम अपने सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल साहब हमारे साथ थे, जो कि हमारी से सीएम साहब ने जिनकी जिम्मेदारी लगाई है कि 15 तारीख तक आपने वो करना। आपकी अपनी रिपोर्टिंग टीम मेरे साथ थी, हम शुमाली लाहौर में पूरा फिर रहे थे, दरोगावाला, घोड़े शाह, अपना इस तरह के सारे एरिया, यूनिटी एरिया सारा, यानी चाइना स्कीम, इन पूरे एरिया में आपकी रिपोर्टिंग टीम मेरे साथ थी। और अभी थोड़ी देर पहले आप ही के चैनल पे हमारी खबर भी नशर हुई और आप कह रहे थे कि सिर्फ आप वो इलाकों को देख रहे हैं, लेकिन हमारा जो नेग्लेक्टेड एरियाज है उन पे भी हमारे पूरी फोकस है, पूरे लाहौर पे हमारी सोच है, इंशाल्लाह पूरा लाहौर 15 को क्लियर। जमील खावर साहब, 15 तारीख में 2 दिन बाकी रह गए हैं और अगर मैं आपसे स्पॉट्स के नाम शेयर करना शुरू करूं तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, आपको पूरा लाहौर शहर सुन रहा है। आपको इस बात का अंदाजा है कि आप टेलीविजन पर बैठकर इस तरह से लोगों के सामने गलत बयानी कर रहे हैं? जी, मुझे गलत बयानी करने का कोई शौक नहीं, ना मैं गलत बयानी कर रहा हूं। सर कहां से कूड़ा उठाया जा रहा है, कहां से कूड़ा उठाया जा रहा है? आपकी रिपोर्टिंग टीम जो है मेरे साथ थी, अभी उनको बुला के पूछ लें, अगर बैठी हुई है उनसे पूछ ले कि भाई अभी ये कौन कौन से एरियाज में गए थे, कहां नहीं, मुझे आप बताइए कि किस किस एरिया को आप लोगों ने क्लियर कर दिया जमील साहब? पहले देखिए, सफाई का मैकेनिज्म समझने की आपको जरूरत है जी, बहुत मुश्किल मैकेनिज्म है। नहीं, रोज जो है वेस्ट जनरेट होता है, रोज वेस्ट में आता है। इस वक्त चूंकि इंटरनेशनल कंट्रैक्टर्स जो है हमारे नहीं है और हमने नए कंट्रैक्टर जो प्रोक्योर करने हैं उसके लिए बकायदा बोर्ड से अप्रूवल लेके कंटेनर वेस्ट जो कलेक्ट होके आ रहा है, अब तस्वीर और वीडियो तो आप लोगों ने पुराने कॉन्ट्रैक्ट, जमील साहब मेरी दरखास्त सुन ले। जी 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 जी, पहले सवाल का जवाब जी, फिर अगला सवाल दूंगा कि जी वेस्ट पे रोज जनरेट होना है, रोज उससे उठना है। अभी हमारे पास कंटेनर की कमी है, इंटरनेशनल कंट्रैक्टर जब थे उन्होंने कंटेनर बिल्कुल एक्सटेंशन के दौरान बिल्कुल नहीं लाए थे, और कंटेनर ना होने से तस्वीर और वीडियो तो किसी वक्त भी आप वेस्ट की दिखा सकते, वेस्ट पड़ा है। लेकिन मैं ये श्योरिटी से कह रहा हूँ वेस्ट अनअटेंडेड नहीं रहता, अब ये फ्रेश वेस्ट है और रोज का वेस्ट रोज उठता है। रोज का वेस्ट रोज नहीं उठता है जमील साहब, मैं रोज ऐसे बीसियों स्पॉट्स देखता हूं जहां पर वेस्ट की तादाद में इजाफा हो रहा है। थोड़ी देर पहले आपकी टीम हमारे साथ थी, उन्होंने किया, आप कल नहीं जमील साहब मुझे ये बताइएगा कि आपने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ, उन्होंने 10 दिसंबर को काम करना बंद कर दिया, उसके बाद मशीनरी उन्होंने ले ली, उसके बाद मुझे एक बात बताएं, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का पता था कि आप लोगों ने अलबराक और ऊस के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर से आगे रिन्यू नहीं करना, तो आप लोगों ने मुतबादिल इंतजामात क्यों नहीं किए अभी तक? आपके बोर्ड ऑफ जी बिल्कुल किए मुतबादिल क्या उसमें हमारे एक शॉर्ट टर्म प्लान, एक लॉन्ग टर्म प्लान था जी। शॉर्ट टर्म प्लान में हमने एडवर्टाइज किया 3 से 6 माह के लिए हमने रेंटल मशीनरी पे काम, और पहले जो लॉन्ग टर्म प्लान है अगर इसको आउटसोर्स करना है दोबारा से और या इनसोर्स करना है, खुद मशीनरी लेके करना है, उसके लिए जाहिर बात है अपने पेपरा में के मुताबिक जो है वो ऐड भी देने हैं और जो है तो नहीं, ये जो फाइलों का ब्यूरोक्रेटिक वर्क है, ये जो प्रोसीजर है, पेपरा रूल्स के तहत आप लोगों ने टेंडर्स कोट करवाने हैं, उसके बाद उसका अप्रूवल होना है, तब तक पूरे शहर में कचरे के ढेर लगते रहेंगे जमील साहब? नहीं जी, पैरेलल मैंने आपको बताया कि पैरेलल रेंटल मशीनरी का ऐड भी दिया था इमरजेंसी पे और वो हमने दी भी। अच्छा, काम कर भी रहे। अच्छा जमील साहब मेरे साथ रहे। अहमद कुरैशी साहब आपकी ये सारी बातें सुन रहे हैं। अहमद कुरैशी, आप मेरे से कहीं ज्यादा बेहतर पोजीशन में है कि आप जमील खावर साहब जिस फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहे हैं, रेंटल मशीनरी की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म प्लान की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लान की बात कर रहे हैं, कहीं पर कोई मिसमैनेजमेंट हुई नहीं अहमद कुरैशी? देखिए, ये मिसमैनेजमेंट के हवाले से बात करें तो यकीनन ये दिसंबर में जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होना था उससे पहले जो है इनको प्लान बी अपना जो है तैयार करना चाहिए था। लेकिन अब जो सूरत हाल है इस वक्त शहर की, तो यकीनन इन्होंने रेंटल मशीनरी जो है वो हासिल की है, जिससे एक बैकलॉग जो एक सूरत हाल बागों का शहर जो था कचरा कुंडी बनता जा रहा था और ये
जी बिल्कुल, चूँकि मैं था का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ चूँकि अब हालात जो हैं कुछ हद तक बेहतर होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली। जितनी भी आप ये देखिए, क्योंकि हम लोग सारा दिन फील्ड में होते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। अभी ये बार बार जिस टीम का जिक्र कर रहे थे कि टीम हमारे साथ ही, तो यकीनन हम ही लोग थे, मैं भी वहीं पे था उस वक़्त। तो अभी जो आबादियां हैं, गुंजान इलाके हैं, कल हमने अंगूरी बाग स्कीम गए, वहाँ से रिपोर्टिंग की। वहाँ पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का ऑफिस है, उसके बाहर कूड़े के अंबार मौजूद थे। इसके अलावा उस रोड पे मुख्तलिफ जगहों पर कूड़े के अंबार मौजूद थे। अब मैकेनिकल और जो वॉशिंग जो कर रहे हैं या मैकेनिकल स्वीपिंग हो रही है, वो हमें नज़र आती है सड़कों से मेन। अब एक देखिए, दो चीज़ें हैं, एक है प्राइमरी वेस्ट और एक है सेकेंडरी। प्राइमरी वो है जो घरों से मुख्तलिफ चौक चौराहों से ला के ये वो जो इनके बिन रखे होते हैं वहाँ पर आते हैं। उसके बाद सेकेंडरी वेस्ट का शुरू होता है जो वहाँ से उसको लोड करते हैं ट्रक में। लेकिन अब तो सड़कों के ऊपर कूड़े करकट के अंबार लगे हुए हैं अहमद कुरैशी, बाकायदा सड़क के बीच में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। अगर आप करीम ब्लॉक में चले जाएं, अगर आप जौहर टाउन में चले जाएं, अगर आप नहर के साथ साथ बस्तियों में देखें, आपको बाकायदा चौधरी परवेज इलाही की जो ज़हूर इलाही रोड है उसकी बैक साइड पर जो गुलबर्ग का एरिया है, पूरी सड़क कूड़े के ढेर से ब्लॉक है। ऐसा मैं वही बता रहा हूं, मैं कोई तर्जुमानी नहीं कर रहा यहाँ पे बैठ के कंपनी की। मैं भी आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि गुज़श्ता कुछ दिन से जो है हालात बेहतर हुए हैं। आप ये देखिए कि मियां असलम इकबाल जो सूबाई वजीर हैं, उनको ये टास्क सौंपा गया कि 15 तारीख तक जो है लाहौर, वैसे उनकी अपनी वजारत क्या है? सनत और तिजारत है उनकी। तो सनत और तिजारत का वजीर जो है, सनत और तिजारत के मामलात पंजाब में इस हद तक सुधार चुका है या सुधारने से कासिर है कि वजीर आला ने कहा चलो तुमसे ये काम तो नहीं होता, तुम शहर ही साफ कर दो? सर ये तो उनका अपना एक है, हम तो इस वक्त मैं कमेंट सर कर नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि सीएम ने अगर उनको लगाया है तो ये उनका कोई ये हम मिर्जा जावेद साहब से पूछते हैं। देखिए जो खादमे आला थे ना, वो काम करते थे। ये वजीर आला है, जो वजीर आला है, इन्होंने देखो आपने देखा कि असलम इकबाल साहब के घर जाते हैं, हमारे घर के करीब। अहमद कुरैशी साहब से जो मैंने बात पूछी वो एक पॉलिटिकल सिनेरियो था। मुझे ये बताइएगा कि वजीर सनत और तिजारत का ये काम है कि वो शहर की सफाई सुथराई के इंतजाम, क्योंकि तिजारत का कोई पाकिस्तान में तो काम है नहीं, इसलिए वो फारग थे। उन्होंने कहा चलो आप सफाई में आ जाए, और वो भी नहीं हो रही, क्योंकि जैसे उन्होंने तिजारत का बेड़ा गर्क कर दिया। आप देखें लोग, फैक्ट्रियां बंद हैं, लोग चोरियां और डकैतियां पे गुजारा कर रहे हैं। आप किसी देहाती इलाके पे चले जाए, मेरे इलाके किसी थाने की आप मिसाल ले लें, डकैती और चोरी का इतना बुरा असर है कि बाहर निकलना मुश्किल हुआ है। ये किस किस का ख्याल करेंगे? लेकिन आप लोगों पर मिर्जा जावेद साहब पीटीआई के लोग जो है इल्जाम आयद ये करते हैं कि आपने बहुत महंगे दामों कौम का पैसा जो है आपने इन इंटरनेशनल फर्म्स के हवाले किया था, जिसकी वजह से कौम का कीमती पैसा जाया हो रहा था, जिसकी वजह से अब इस शहर में कूड़े के ढेर लगाए गए हैं और कीमती पैसा बचाया जा रहा है। बड़े जालिम लोग हैं आप। बागों का शहर था ये, भाई ने भी कहा ये बागों का शहर था। आपने देखा है खादमे आला के दौर में आप किसी रोड पे जाते थे, आपको इन दिनों फूल ही फूल नजर आते थे, फूल ही फूल नजर आते थे। अब जहां आप जाएंगे आपको कूड़ा ही कूड़ा नजर आएगा, क्योंकि इन्होंने जो कराची का हाल था वो लाहौर का कर दिया। और इंशाल्लाह आप देखेंगे, हम तो दुआ करते हैं कि ये कामयाब हो, ये सफाई करें। भाई हर बार पे पहले 21 तारीख को इन्होंने कहा 2 दिन में कर देंगे, 1 माह बाद भी ये नहीं कर सकते। और मिर्जा साहब आपको लगता है कि शहर के अंदर कूड़े करकट का बहरान पैदा करके किसी मखसूस प्राइवेट कंपनी को या कॉन्ट्रैक्टर को फायदा देने के लिए पेशबंदी की जा रही है? इन्होंने वज़ीर आला साहब ने नोटिस लिया है, जिस बात का ये नोटिस लेते हैं ना, इन्होंने चीनी का नोटिस लिया, घी का नोटिस लिया, उसकी कीमत देख लें। अब इन्होंने इसका नोटिस लिया है, इन्होंने ये नवाजना है। आप चंद दिन बाद देखेंगे कि कोई नई कंपनी नहीं आएगी, इनकी खुद अपनी पैदावार कोई ना कोई टाइगर फोरस से आएगा जो ये। अच्छा जमील खावर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जमील खावर साहब ये कहिएगा कि इस वक्त शहर के जिन इलाकों में बैकलॉग है, जहां से कूड़ा करकट विजिबली नहीं उठाया जा रहा, क्या वहां के लोग ये समझें कि हमारी बारी जब आएगी तब आएगी और तब तक किसी व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके शिकायत नहीं की जा सकती? क्या आप लोग अंगूरी बाग को या शुमाली लाहौर को ज्यादा फोकस कर रहे हैं या लाहौर के अंदर अपनी टीम्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया है? अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया है तो जो कूड़े के ढेर हैं उनमें हल्की सी भी कमी क्यों नहीं हो रही है जो हमें नजर आते हैं जमील साहब, और जो आप लोगों को नजर आते हैं वो तो क्लियर हो रहे हैं?
जनाब मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, वेस्ट ने डेली जनरेट होना है, जी। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जी। इसमें डेली जनरेट होना और डेली लिफ्ट होना है। ठीक है। और हो रहा है, पूरा लाहौर में फोकस है। कल अब हमने पूरा रावी, गुलशन रावी, समनाबाद और मुल्तान रोड, ठोकर न्याज बेग, जौहर टाउन, यहाँ का पूरा कल विजिट किया। अच्छा। ठीक है जी। और आज मिनिस्टर साहब के साथ, और आज यहाँ पे सारा विजिट करके काम हो रहा है। मशीनरी दिन रात, हम 3 शिफ्टों में इस वक्त काम कर रहे हैं। नहीं, वो मशीनरी ने क्या सुलेमानी टोपी पहनी हुई है जो एक आम आदमी को नजर नहीं आती है? हमें तो नजर नहीं आती है। ये सिर्फ विजिट ही हो रहा है। इन्होंने कहा ठोकर न्याज। जमील साहब, ना मेरी कभी आपसे जाती मुलाकात हुई है, ना मेरी आपसे कोई शख्सी लड़ाई है। मैं सिर्फ लाहौर के लोगों का केस आपके सामने रखने की जिसारत कर रहा हूं, जो दिन रात मियां शहबाज शरीफ के दौर को याद करते हैं। जी सर, आपके प्रोसेस से लाहौर लाहौर को ये पैगाम दे रहा हूँ कि पहले ये डॉलर में सफाई हो रही थी, अब रुपयों में हो रही है, और इंशाल्लाह सस्ती और मेयारी सफाई जो है वो आवाम को फराहम की जाएगी और दी भी जा रही है। रोज वेस्ट लिफ्ट हो रहा है। आपकी टीम हमारे साथ एंगेज होती है। आज पहले सूबाई वजीर जो थे तालीम के, वो हमारे साथ पूरा लिबर्टी गुलबर्ग। तो आप जमील साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप मीडिया के कैमरे साथ ले जाकर सफाई करवाते हैं? नहीं, उनको बुलाते हैं, दिखाते हैं। जब आप बार बार दिखाते हैं, मुझे ये बताइएगा कि जब शहर साफ होता था तो मीडिया के कैमरों को बुलाने की जरूरत ही नहीं होती थी, शहरी खुद गवाही देते थे, हाँ जी शहर साफ होता है। शहर में जी रोज वेस्ट जनरेट होता था, रोज वेस्ट जनरेट हो रहा है, वो रोज वेस्ट जनरेट होता रहेगा और वो लिफ्ट भी होता रहेगा। अब जब बैकलॉग आया था 20 दिन का बैकलॉग है। अच्छा जमील साहब ये बताइए कि ये बैकलॉग कब तक क्लियर हो जाएगा? अब आपके पास माशाल्लाह से रेंटल मशीनरी भी आ गई है, शॉर्ट टर्म प्लान भी है, वजीर सनत और तिजारत भी अब इस अहम मंसूबे के ऊपर काम कर रहे हैं। कब तक ये बैकलॉग क्लियर हो जाएगा? जी 15 तारीख तक इसको क्लियर करने का बेड़ा उठाया है इंशाल्लाह। 15 तारीख तक 15 जनवरी जमील साहब 2022 2021 में जी। उसके बाद लेकिन ये आपको बताता चलूं, वेस्ट ने उसके बाद भी आना है। अच्छा, क्लियर होने के बाद वेस्ट ने डेली आना है। अच्छा, वेस्ट डेली आएगा। अब आपका कैमरा या किसी तो हम डेली वेस्ट पैदा करना बंद कर दें? वो डेली के डेली उठता है। जमील साहब नहीं उठता है रोज डेली के डेली। गाड़ी ने, मैं आपको बताता हूँ, गाड़ी ने सपोज करें तो आपके दफ्तर के बाहर से वेस्ट उठाया, अब उससे उसको डंपिंग साइड पे ले जाना है। डंपिंग साइड है लक्को डेर में जाएगी, उसको डंप करके फिर वापस आएगी, इसको आने तो दोबारा वेस्ट जनरेट होगा और इतनी देर में दोबारा वेस्ट जनरेट होगा। आप उसको फुटेज दिखा देंगे कि वेस्ट जो कूड़े के ढेर लगे। ऐसा पहले क्यों नहीं होता था जमील साहब? ऐसा पहले क्यों नहीं होता था? पहले भी होता, पहले कोई कूड़े के ढेर नहीं लगे होते थे। जमील साहब, आपकी सरकारी नौकरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार आ जाने से आप लोग जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनको भी डिनाई करना शुरू कर दें। उस वक्त भी जो है नोटिस लिए जाते थे, उस वक्त भी सब कुछ होता था। वेस्ट जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जमील कावड़ साहब, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ये सारी गुफ्तगू समझने से कासिर हूं। अहमद कुरैशी, जिन मकामात के ऊपर हम रोज गुजरते हैं, जो हमारी आंखों के आगे स्पॉट्स है, 15-20 स्पॉट्स तो मैं देखता हूं रोज जहां पर कूड़े के ढेर में इजाफा हो रहा है। जमील साहब कह रहे हैं कि बैकलॉग क्लियर करने का मतलब ये नहीं है कि ढेर नहीं लगेंगे, जब तक लखो ढेर तक पहुंचा के आएगा पीछे से एक ढेर और लग चुका होगा। यानी वो पहले से बता रहे हैं कि आप जहनी तौर पर तैयार रहें कि लाहौर के शहरी अब रोज कूड़े के ढेर देखेंगे। अहमद साहब देखिए, जहां तक बात है, आज भी हमने रिपोर्टिंग की। आज जिस तरह इन्होंने बताया सूबाई वजीर ने विजिट किया, यकीनन वो रिपोर्टिंग भी की, लेकिन उसके साथ साथ हमने कुछ आबादियाँ, कुर्बान लाइन रोड है, कुर्बान लाइन पुलिस लाइन है, उसके पीछे आबादी है। गालिबन पंजाबी का एक है, उसका नाम माई दी चुगी उसे कहते हैं। वहाँ पर भी हमने रिपोर्ट किया, कूड़ा जो है, प्लास्टिक बैग्स, पैम्पर्स, अंडे, यानी कि जो एक वेस्ट होता है किसी भी घर का, बहुत सारे वहाँ पर वेस्ट जो है वो सड़क पे पड़ा था, वो हमने रिपोर्ट किया। लेकिन देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने जो रिपोर्टिंग करनी है वो हकायक पर मबनी रिपोर्टिंग है। आप इस चीज़ को माने या ना माने, ये अब आप पे डिपेंड करता है कि बहुत सारी, अब मैं आपको कह रहा हूँ कि पिछले दिनों जो सूरत हाल थी उससे हालात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह जमील खावर साहब ने बात की कि मशीनरी जो है वो वहाँ से कूड़ा उठाएगी, लखों डेर तक जाएगी, तो यकीनन इनको उस जो डंपर्स हैं या ट्रक्स हैं, जो भी है, उसकी तादाद में इजाफा करना पड़ेगा ताकि वो एक दूसरे
दूसरा ये है, सबसे बड़ी इनकी खामी ये है कि इन्होंने आज तक उस वेस्ट बिन पे या कंटेनर पे कोई टाइम ऐसा लिखा ही नहीं हुआ कि इस टाइम पे यहाँ से कूड़ा लिफ्ट किया जाएगा। अगर ये टाइम, मेरे घर शहबाज शरीफ साहब के दौर में सुबह 7:57 पर अहमद कुरैशी जो कूड़े उठाने वाली कंपनी थी उसका बंदा आकर लिफाफा उठाता था और मैं उसके साथ अपनी घड़ी मैच करता था। अहमद कुरैशी, ये थी कारकर्दगी, और ये है कारकर्दगी के पूरे शहर में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ये लाहौर शहर का ये हाल है तो बकिया पंजाब का तो फिर अल्लाह ही हाफिज है ना अहमद। देखिए, जब तक कारपोरेशन के पास सफाई के मामला थे यकीनन इससे बेहतर थे। वहाँ पर सुबह सवेरे अजानों के बाद जो है गली मोहल्लों में झाड़ू जो है लगाया जाता था, और जब आप बाहर निकलते थे आपको बाकायदा पता लगता था गली साफ है, सड़क साफ है। लेकिन यकीनन कंपनी बनी 8 से 9 साल के बाद अब सूरत हाल ये है शहर में कि कचरा जो है वो यकीनन। अच्छा अहमद कुरैशी, इससे पहले आपने ऑरेंज ट्रेन के ऊपर भी हमारे साथ बहुत सारे शोज में शिरकत की। एक चीज होती है हुब्बे हुसैन जिसका आप मुजाहरा करते थे नून लीग वाले, और एक चीज होती है बुग़्ज़े मौविया। नून लीग के हर प्रोजेक्ट को नाकाम करना क्या पीटीआई के लिए जरूरी है अहमद कुरैशी? इससे पहले ना देखिए, आपने कुछ 2 रेफरेंस ऐसे दिए जिसमें मैं नहीं समझता कि मुझे उस लेवल पर जाने की ज़रूरत है। आप ये बताइए कि आखिर ऑरेंज लाइन ट्रेन पर LWMC ने काम किया, इनका कॉन्ट्रैक्ट भी उस पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के साथ नहीं हुआ था, उसके बावजूद इन लोगों ने काम किया। अब एक चीज़ ये है कि तनकीद बराए तनकीद, दूसरा तनकीद बराए इस्लाह। मीडिया का काम है तनकीद बराए इस्लाह, वो आईना दिखाना जो इस वक्त सूरत हाल करंट स्टेटस है। तो ये ग्रेजुअली चीज़ें जो हैं यकीनन अब सियासी हुकूमतों की तब्दीली जो है, मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह से कोई असरअंदाज होती है, चूंकि ये पहले भी मियां शहबाज शरीफ साहब ने, सर ये कंपनी मियां शहबाज शरीफ साहब ने बनाई है ना, वो 56 कंपनियों में से एक ये भी कंपनी है, तो मियां साहब नहीं बनाई है ना। जी हाँ, तो हम ये कह रहे हैं ना कि इसी का बेड़ा गर्क किया जा रहा है पीटीआई की गवर्नमेंट में। बाकी कंपनियां क्या कर रही सर? अगर आप ये सवाल करें तो बाकी कंपनियों की परफॉर्मेंस, मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ LWMC के मुताल्लिक है कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की लोग मिसालें दिया करते थे, आज लोग बकायदा उनको कोसने दे रहे हैं अहमद कुरैशी। इसमें एक चेंज ये किया गया आज, और जो GM ऑपरेशन थे सोहेल अनवर मलिक, उन्हें GM HR लगा दिया गया, और एक असिस्टेंट डायरेक्टर एडमन थे, उनको अब उनकी जगह चार्ज दिया गया। शायद एक ये वजह देखी हो सूबाई वजीर ने या हुकूमती सतह पर ये देखी गई हो जिस वजह से एक आज यही सवाल मिर्जा जावेद साहब मैं आपके आगे रखता हूं कि आप वाकई समझते हैं कि बुग़्ज़े मौविया के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट नून लीग के हर फ्लैगशिप प्रोजेक्ट को नाकाम करने के ऊपर वाकई जानबूझकर तुली हुई है, या इन लोगों से हैंडल नहीं हो रहा, या इसमें करप्शन हो रही है? मिर्जा साहब देखिए, करप्शन तो ये खुद मान रहे हैं ना, करप्शन की तो हमें बात करने की जरूरत नहीं है। ये असलम इकबाल साहब की बात करते हैं। आज लोग असलम इकबाल साहब के इलाके में मेरे साथ विजिट कर लें कि उन्होंने लाहौर की सफाई क्या करानी है जो अपने इलाके की नहीं करा सकते। असलम इकबाल के सामने लोग जाकर कहते हैं कि जैसे शहबाज शरीफ साहब ने सफाई कराई थी आप हमारी सफाई करा दें, लेकिन इन्हें शर्मनाक की कोई बात नहीं है। अगर इन्हें शर्मनाक की ऐसी कोई बात है, कोई हया है, तो ऑरेंज ट्रेन पे सफर करें तो ऐसे लगेगा आप शायद किसी बहुत खूबसूरत मुल्क में है। जब नीचे देखेंगे, कूड़ा करकट देखेंगे कि आपको नजर आएगा, आपका दिल चाहेगा कि वापस शहबाज शरीफ का आना चाहिए, और लोग दुआएं करते हैं। अच्छा, इन्होंने मैं आता हूं आपके पास। जमील खावर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जमील खावर साहब, ये बताइएगा कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का कोई ऐसा इमरजेंसी नंबर, कोई हेल्पलाइन है जहां पर आप लोगों को बताया जा सके कि यहां पर जो कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं उन्हें पहाड़ी में तब्दील करने के लिए आप लोग प्लीज आ जाएं? जी बिल्कुल, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1139। 1139 जी 1139, ठीक है। और इसके अलावा हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है क्लीन लॉक। ठीक है, लेकिन अब आप लोग समझते हैं कि अगर इस नंबर के ऊपर 1139 के ऊपर कॉल की जाए या आपकी ऐप पर जाकर शिकायत रजिस्टर करवाई जाए तो आप लोग कितनी देर में उस शिकायत को आप रिस्पॉन्ड कर सकेंगे? और आप लोगों की जो अपनी टीम्स हैं, क्या उन्हें कूड़े करकट के ढेर नजर नहीं आ रहे जमील साहब? नहीं जी बिल्कुल, सारी टीम इस वक्त फील्ड में, और मैंने आपको पहले जैसे बताया कि 3 शिफ्टों में काम हो रहा है। तो इस वक्त सर कौन सी 3 शिफ्टें सर? ये किधर लगा रहे हैं 3 शिफ्टें? जी बिल्कुल, लाहौर शहर में लगा रहे हैं। सर आपको अगर इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग आप ये सोच रहे हैं कि आपके हायर अप्स को जानी है, आप उन्हें सुनाने के लिए बता रहे हैं कि 3 शिफ्टें लग रही हैं, मुझे आप बताएं कि यहां तो 1 शिफ्ट लगती नजर नहीं आ रही।
जमील साहब मेरे साथ एक दिन पूरा मेरे साथ आप जमील साहब मैं क्यों गुजारूं सर, मैं क्यों गुजारूं? मुझे जो शहर पहले साफ नजर आता था अब क्यों नहीं आता? मैं उसकी मैंने आपको पहले वजह बताई कि इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर गया, उसने सर जाने से पहले आप लोगों ने कोई इंतजामात नहीं किए थे? आपका एक कंपनी से मुलाजिम छोड़ के जा रहा हो, वो भी 1 महीने का नोटिस देता है, जो मैनेजमेंट होती है उसकी जगह एक दूसरा एम्प्लॉय रखती है। आप लोग इतना बड़ा काम करने जा रहे थे, अभी तक आप लोगों ने उसका मुतबादिल ही हायर नहीं किया है। देखिए जो काम करना है वो प्रायर अप्रूवल लेनी है बोर्ड से, बोर्ड में एजेंडा जाएगा जी। ये लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का जो बोर्ड है इसका इजलास हर 4 साल बाद होता है 29 फरवरी को। 4 साल बाद नहीं होता, बोर्ड के एजेंडे में ये चला गया हुआ कंटेनर की अप्रूवल होगी, उसको फिर पेपरा रूल के मुताबिक प्रोक्योरमेंट होगी और कंटेनर फील्ड में नहीं। मुझे ठीक है जमील साहब, आपकी ये बात मैं तस्लीम करता हूं कि पेपरा रूल्स के मुताबिक ही जो परचेज है होती है। मुझे ये बताइएगा कि ये कचरे के ढेर हमें माल रोड पे या GOR में क्यों नजर नहीं आते? नहीं, पिछले दिनों जब कंटेनर अपना इंटरनेशनल नहीं, आजकल मेरे इलाके में कचरे के ढेर हैं, लेकिन माल रोड पे गवर्नर हाउस के सामने या 7 क्लब रोड पर GOR में कचरे के ढेर नहीं है, क्यों? मैं कुफर टूटा खुदा नहीं, कुफर टूटा इसका मतलब ये है कि ये आप जो हैं अपने बॉसेस के इलाकों में सफाई करते हैं। कोई जी हमारे लिए पूरा लाहौर बिल्कुल बराबर नहीं है। अगर बराबर होता तो गवर्नर हाउस के सामने कचरे के ढेर होते जमील साहब, माल रोड पे कचरे के ढेर होते, GOR पे कचरे के ढेर होते, वहां पर नहीं है। देख मैं फिर बड़े वसूख से और यकीन से कह रहा हूँ, हमारे लिए पूरा लाहौर एक जैसा है, पूरे लाहौर को हमने एक जैसी सर्विस डिलीवरी देनी है। ये जरूर होता है कि जो अहम शहराएं हैं उनकी केमिकल शूटिंग वॉशिंग होती है, वो इसलिए होती है कि आपके देखें इंटरनेशनल टूरिस्ट जब आता है किन चीजों से मुतासर, वैसे वह टूरिस्ट इन कचरे के ढेर से भी मुतासर होगा। बहुत देखें ठीक है, बिल्कुल वो साफ करना हमारी जिम्मेदारी। बहुत शुक्रिया जमील खावर साहब। उनका यह कहना था कि 15 जनवरी 2021 तक लाहौर शहर को साफ सुथरा कर दिया जाएगा। उन्होंने यह दावा 21 दिसंबर को भी किया था कि 25 दिसंबर तक लाहौर शहर साफ सुथरा कर दिया जाएगा। और उन्होंने यह भी कहा कि जो अहम शाहराएं हैं उनकी बात और है, वहां पर सफाई करना जरूरी होती है। आपके और मेरे जो इलाके हैं उनकी बारी भी कभी आ जाएगी। मजीद बात करेंगे इसके ऊपर एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे लाहौर शहर में सफाई सुथराई की सूरत हाल पर। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मोहतरम अब्दुल करीम साहब मौजूद हैं, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब्दुल करीम साहब, जो सफाई सुथराई हमें मियां शहबाज शरीफ के दौर में लाहौर शहर की नजर आती थी, आप लोगों की हुकूमत में तो लाहौर शहर कूड़े के ढेर में तब्दील हो गया है। आपको अफसोस होता है कि आपने इतनी नाअहल पार्टी का साथ देने की ठानी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये है कि पिछली जो हुकूमत थी करप्शन के, उन्होंने जो अंबार लगाए हुए थे 24 अरब का ये ठेका हो गया था तो कंपनी के साथ। हमने उन्हें कहा कि जी ये बहुत ज्यादा रेट है, आप जो है ना इस पे कुछ नजरसानी करें। लेकिन उन्होंने नजरसानी की बजाय उनका हमारा पीरियड जो था वो 31 दिसंबर का था, लेकिन उन्होंने 10 तारीख को काम छोड़ दिया। ठीक है। जिस वजह से जो आप वो अंबार दिखा रहे हैं कूड़े करकट के, मैं बिल्कुल कहता हूं कि भी ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हमारे साथ धोखा किया और वो जो है नहीं। मुझे अब्दुल करीम साहब ये बताइएगा कि ये जो तुर्किश कंपनीज थी अलबराक और ऊज़पाक, इनको जो पेमेंट दी जाती थी मियां शहबाज शरीफ के दौर में, क्या साउथ अफ्रीका से इमदाद आती थी? नहीं, इमदाद कोई नहीं आती थी। लेकिन एक चीज देखे ना कि एक काम अगर 1 रुपए में हो सकता है, सर आप वो भी नहीं कर रहे ना, नहीं होना चाहिए। आप वो भी नहीं कर रहे। नहीं, मैं उस साइड पे अवैध भाई, मैं उस साइड पे आना चाहता हूँ। हमने जो है उनसे बात की कि नहीं जी ये बहुत ज्यादा आप रेट ले रहे हैं, लिहाजा इस पे नजरसानी किए गए। उन्होंने नहीं की, लेकिन उसके बाद फिर जो है LWFC ने अख्तियारात अपने हाथ में लिए, उनकी गाड़ियां संभाली और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये यकीन से कहता हूं कि इंशाल्लाह
15 जनवरी तक किसी जगह भी कोई कूड़ा नहीं होगा मामूल के मुताबिक। और अगर 15 जनवरी को हुआ तो 16 जनवरी को आप दोबारा टेलीफोन पे पेपर देंगे? बुलाइएगा, मैं इसका जवाब दूंगा। ये एक बात और बताइएगा कि आप लोगों को पता था कि आप लोगों ने इतनी महंगी लुटेरी कंपनियों के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना, तो उसके मुतबादिल इंतजामात क्या सिंध गवर्नमेंट ने करने थे? हाँ, वो हमने किए ना। देखें, उन्होंने बजाय इसके कि 30 दिसंबर का उनके साथ हमारा नहीं सर, उन्होंने 10 दिसंबर को काम रोका ना। वो बड़े ही वो लोग थे, जैसे भी आप उनको पेमेंट करें ना करें, लेकिन जब आप लोगों को पता था कि 31 आप फर्ज करें कि आप लोगों ने 31 दिसंबर तक काम होते देखा, 31 दिसंबर को आपने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना था, तो 1 जनवरी को रात 12:01 पर नई कंपनी को चार्ज टेक ओवर करना चाहिए था या नहीं? नहीं, मैं जो बात आपने पूछी है ना, मैं कहना ये चाहता हूं कि जब 10 को ये सिलसिला हो गया तो कूड़े के अंबार बाकी लग गए, जिसके लिए जो है LWMC ने पूरी कोशिश की, हुकूमत ने कोशिश की जी, और हमने जो है माल रोड साफ कर दी। नहीं, अब साफ हो रही है, अब साफ हो रही है। मैं भी हल्के में जाता आता रहता हूँ। अब जितनी जो सूरत हाल बाकी पूरी हुई है, ये हकीकत है, मैं कह रहा हूँ कि ये हकीकत हुई है, लेकिन एक कंपनी इतना मतलब नाजायज मुनाफा कमा रही है, हमने उसमें तो अपील की कि यार आप जो है ना जायज कर ले। उन्होंने जायज करने नहीं, ये पैसे क्या पीटीआई वालों ने अपनी जाती जेब से देने थे? जिस सरकारी खजाने से पहले ये पैसे जाते थे, उसी सरकारी खजाने से ये पैसे जाते रहते। आप एक बने हुए निजाम को, या तो होना कि आप लोगों ने उसकी जगह बड़ा अच्छा निजाम दिया हो तो बात भी समझ आती है, आपने बने हुए निजाम को सारा मलिया मेट कर दिया इसलिए कि वो शहबाज शरीफ का बनाया हुआ था। नहीं, अवैस भाई, मैं एक बात आपको बता रहा हूं, ये जो 30-35 साल से निजाम बना हुआ था ना जी, इंशाअल्लाह ताला इसका खात्मा होना ही होना है। उस निजाम में फिरदौस आशिक अवान पीपल्स पार्टी की वजीर थी, उस निजाम में नदीम अफजल चंद साहब थे, हफीज शेख साहब थे, उसी निजाम के वुजरा आज आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो आप लोग डिलीवर नहीं कर पा रहे? नहीं कर रहे जी, सारे तो नहीं काम, उसी निजाम के लोग लेकर चल रहे हैं ना आप लोग। वो पाकिस्तान पीटीआई की है तरीके। ठीक है, अब्दुल करीम साहब मेरे साथ ही रहिएगा। अहमद कुरैशी, हमने देखा, मैं आ रहा हूं मिर्जा साहब, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स है वो इस बात से भी एविडेंट है, हम इससे पहले भी आपके साथ शोज कर चुके हैं कि 6 से 7 मैनेजिंग डायरेक्टर्स तब्दील किए गए 2 सालों में। एक मैनेजिंग डायरेक्टर को ईद उल अजहा के लिए मनाया गया कि चलो यार कुछ दिनों के लिए तुम एमडी का चार्ज संभाल लो। इस तरह से इस सीट के ऊपर लोग आते जाते रहे, तो जो नीचे मैनेजमेंट थी उसने तो फिर ऐसा ही होना था ना अहमद? देखिए, जिस तरह मैंने अभी आपको पहले बताया कि आज एक चेंजिंग की गई कि जीएम ऑपरेशंस से मुराद कि जितना भी ऑपरेशंस उसको 8-9 साल का तजर्बा था, उसको इन्होंने आज ही, नोटिफिकेशन मेरे पास है, आज उसको लगा दिया GMHR। एक असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन उसको लगा दिया इस सीट पे। अब आप मुझे ये बताइए, बजाय इसके कि वो बंदा एक काम कर रहा था बिल्कुल सही काम, उसकी निगरानी में कुछ बेहतर हो रहा था, अब एक नए बंदे को इंडक्ट कर दिया गया बीच में। तो यकीनन ये बहुत सारी इंतजामी खामियां हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की। और सबसे बड़ी खामी जिसकी निशानदेही आपने की कि जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट इनका ख़त्म होना था उसके स्टैंड बाय को इनको अरेंज कर लेना चाहिए था। इन्होंने कोशिश की, लेकिन शायद उस तरह से पाकिस्तान में जितने भी लोगों ने इंटरेस्ट शो किया इस कॉन्ट्रैक्ट को लेने में, उनके पास उतनी मशीनरी है ही। और लोग इस शुबे का भी इजहार कर रहे हैं अहमद कुरैशी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट जिस खुश नसीब को नवाजा जाएगा वो या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना आदमी होगा या उनके रिश्तेदारों में से होगा। ये बदएतमादी का लेवल है अहमद। देखिए, अभी भी जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने कहा ना कि टेम्परेरी प्लान जो इन्होंने डिजाइन किया जिसमें रेंटल मशीनरी ली, उसमें भी कुछ इतलात ऐसी हैं कि कुछ लोगों को टेक्निकल ग्राउंड बनाकर जो है वो इस बिड से आउट किया गया। और कुछ 9 टाउन्स जो हैं ये इन्होंने तकसीम किए और 9 टाउन्स में 4 जो हैं वो एक कंपनी के पास हैं, बाकी टाउन्स जो हैं वो मुख्तलिफ और कंपनियां हैं। तो ये 6 महीने तक जो है ये चलेगा। और मीनवाइल इसके दौरान ही जो है परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट। अहमद, ये अब्दुल करीम साहब की भी बात सुनी, एक सेकंड, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। जमील खावर साहब का भी आपने दावा सुना कि हम 15 जनवरी तक लाहौर शहर में से कूड़े करकट का बैकलॉग क्लियर कर देंगे। आपको लगता है अहमद ये लोग ऐसा कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इनके लिए।
और मुझे कम से कम ये ऐसा होता नजर नहीं आता कि ये ऑनेस्ट जर्नलिस्टिक ओपिनियन है। 15 तारीख तक ये जीरो वेस्ट लाहौर को नहीं कर सकते। जी मिर्जा साहब, पहले तो मैं लाहौर रंग का टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने ये कूड़ा करकट का अवाम को दिखाया है, और मैं कहता हूं कि शायद ये अगर लाहौर की कुछ सफाई होगी तो बहुत बड़ा क्रेडिट इनको भी मिलेगा। लेकिन भाई बात कर रहे हैं, इन्होंने एक कंपनी को दिया, उसके पास अपना एक ट्रैक्टर भी नहीं है। वो कौन है? इनका रिश्तेदार है। ये कहते थे कि हम ऐसे करते हैं, शहबाज शरीफ साहब के दौर में मेरिट होता था। आज एक भी मुझे मेरिट की बात बता दे। इन्होंने सफाई किया, आप PHA देख लें, ये कहते हैं कि उन्होंने मेरी बात सुने, मैं कह सकता हूँ, इन्होंने कहा गैस में क्या हुआ, गैस में चले मुझे यहाँ पर एक ब्रेक नाज़ी, जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ इस डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे लाहौर शहर में सफाई सुथराई की सूरत हाल पर। अब्दुल करीम साहब PTI के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल करीम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अब्दुल करीम साहब, आप यकीन माने कि इस वक्त मैं ना नून लीग का हमदर्द हूं ना PTI का नाकिद हूं। मैं सिर्फ इस वक्त एक लाहौर शहर के बासी के हैसियत से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि 1 साल पहले आप लोगों ने लाहौर की सड़कों पर जो पैचवर्क किया था, अब उस पैचवर्क में दोबारा गड्ढे पड़ चुके हैं। ये उस पैचवर्क की क्वालिटी थी। शहबाज शरीफ साहब के दौर में पूरी सड़क कारपेटेड हो जाया करती थी और लोग मिसालें देते थे उन सड़कों की जो उनके दौर में बनाई गई। एक बात, उसके बाद सफाई सुथराई की जो सूरत हाल थी, एक एग्जिस्टिंग निजाम काम कर रहा था। आपको लगता था महंगा था, आप सस्ता ये काम कर सकते थे, लेकिन उस निजाम को रिप्लेस करने का जो ट्रांजिशन पीरियड है, जैसा कि मिर्जा साहब ने कहा कि आप लोगों ने जो आरजी कॉन्ट्रैक्ट दिया है सफाई सुथराई का, वो भी अपने जानने वालों को दिया है जिनके पास उठाने के लिए एक ट्रैक्टर तक नहीं है। अब्दुल करीम साहब, अभी मैं मिर्जा साहब की पहले जवाब देना चाहता हूं। मेरे पास एक इनके जानने वाले आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि भी जब से आपकी गवर्नमेंट आई है हम तो ठेका लेने के लिए थक गए हैं जी। जबकि जब भी हमने कोई ठेका लेना होता था तो हम शहबाज के पास जाते थे, पैसे जमा करवाते थे और वो ठेका हमें मिल जाता था। ठीक है, ये मैं भैया वो तो चोर थे ना, आप मस्जिद आ गए, अब ये मस्जिद आ गए, इन्हें तो ये काम करना चाहिए ना। इन्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती कि जो चोर थे। अच्छा अब्दुल करीम साहब, उन्होंने सफाई जो भी परफॉर्मेंस फेलियर होता है उसका जवाब सिर्फ एक ही होता है कि नून लीग चोर थी। आपने इतनी बड़ी बात कह दी है कि वो जाते थे, वहां कोई बैंक खुला हुआ था। मेरी बात जी मिर्जा साहब रुकिएगा, मेरे पास वक्त कम है, प्लीज लेट हिम आंसर। हम चाहते हैं, नहीं मेरी बात सुने, हम चाहते हैं वो हमारा पुराना पाकिस्तान आप वापस कर दें। आपने उन्हें पेंशन लगाकर, मेरे पास खत्म हो गया। अहमद कुरैशी आखिरी सवाल, आप समझते हैं कि लाहौर शहर से कूड़ा करकट उठाने के लिए वजीर आला पंजाब की सतह पर, सूबाई काबीना की सतह पर पॉलिटिकल विल है या नहीं है? जी अहमद साहब, एक सेकंड। यकीनन इस हवाले से शहर में कूड़े के ढेर जो हैं, इस हवाले से बहुत ज्यादा तनकीद जो वजीर आला को उसका सामना करना पड़ रहा है। और अब इनका प्लान ये है कि टाउन की सतह पर अपने जो कारकुन हैं, कोई ओहदेदार हैं, उनको ये इंडक्ट करें और LWMC को जो है वो सपोर्ट करेंगे। ये इनका बहुत शुक्रिया अहमद कुरैशी। जमील खावर साहब भी हमारे साथ इससे पहले मौजूद थे, अब्दुल करीम साहब और मिर्जा मोहम्मद जावेद साहब। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब की लाहौर शहर को साफ सुथरा करने में जो संजीदगी है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि वजीर सनत और तिजारत को इस काम का टास्क दिया गया है। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।